नमस्कार दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और नोटिफिकेशन पाने के लिए वो घंटा बटन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। अमित और उसके 4 दोस्त सोनू, रवि, नेहा और प्रिया एक छोटे से शहर के पास बने पुराने किले की घुमक्कड़ी पर निकले थे। उन्हें रोमांच पसंद था और इस बार उन्होंने एक सुनसान इलाके की ओर जाने का फैसला किया, जहां से थोड़ी दूर एक पुरानी खंडहर हवेली खड़ी थी। गांव के लोग इसे कालवाली हवेली के नाम से जानते थे और कहते थे कि जो भी इसमें रात बिताता है वह वापस नहीं लौटता। अमित और उसके दोस्तों को यह केवल एक पुरानी कहानी लगी और वे इसे मजाक में लेते हुए रात में हवेली में जाने का फैसला कर बैठे। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और हवेली एक काली छाया की तरह खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे से तेज हवाएं आवाज कर रही थीं, मानो अंदर से कोई पुकार रहा हो। हिम्मत दिखाते हुए अमित ने दरवाजा खोला। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उनकी टॉर्च की रोशनी से जाले और धूल के गुबार उड़ने लगे। अंदर का माहौल भारी था, जैसे कि हवा ठहरी हुई हो। हवेली के बड़े हॉल में चारों ओर बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे, जिनमें कुछ राजा और रानियों के अजीब चेहरे थे। उनकी आंखें जैसे हर पल उन पर नजर रखे हुए थीं। नेहा ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, वहां से पूरी हवेली देखेंगे। सब सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। अचानक सीढ़ियों के पास एक बहुत पुरानी और भारी घड़ी ने जोर से बजना शुरू कर दिया। घड़ी में रात के 12 बजे थे और इसी के साथ हवेली के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गयी। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त प्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। वह डर के मारे चिल्लाई, लेकिन जब उसने देखा तो कोई नहीं था। दोस्तों ने इसे उसकी कल्पना समझकर उसे चुप कराया और आगे बढ़े। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ है, जबकि वहां बिजली का कोई स्रोत नहीं था। रवि ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे में बहुत ठंड थी और चारों के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अचानक दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे किसी औरत की रोने की आवाज हो। प्रिया ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक रोशनी तेज हो गई और उनके सामने एक छाया प्रकट हुई, एक औरत जिसके लंबे काले बाल थे और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें अमित की ओर घूर रही थीं। उसने गुस्से से कहा, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? मैंने इसे छोड़ने की अनुमति नहीं दी। अमित की टॉर्च गिर गई और वह कपते हुए पीछे हटने लगा। सारे दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। सोनू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। औरत धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसकी चाल बेहद धीमी और डरावनी थी, मानो मौत उनके और करीब आ रही हो। तभी हवेली के बाहर एक बिजली का तेज झटका हुआ और अचानक दरवाजा खुल गया। सबने भागने की कोशिश की, लेकिन जब वे दरवाजे से बाहर निकले तो देखा कि हवेली के चारों ओर एक काली धुंध फैल चुकी थी। धुंध में वही औरत की भयंकर हंसी गूंज रही थी। अंत में किसी तरह वे सभी हवेली से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन हवेली की भयानक छवि और वह औरत की भयानक आवाज हमेशा के लिए उनके ज़हन में बस गई। अमित और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे फिर कभी उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। उस दिन के बाद वे कभी किसी भी पुरानी कहानी को मजाक में नहीं लेते, लेकिन कहते हैं जो भी कालवाली हवेली में गया वह कुछ न कुछ खोकर ही बाहर आया। और अमित और उसके दोस्तों ने कुछ खोया, उनकी निडरता और चैन से सोने की क्षमता।